मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट से जब भी मैं ओपीडी में मिलता हूँ वो यही पूछते हैं कि सर मेरा स्पर्म काउंट क्यों कम हो गया और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि स्पर्म काउंट कम किन वजहों से होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपका भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो आप इन 10 रीजंस को पहचानिए और आप देखिए कि इनमें से कुछ आप तो ऐसी गलतियां नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या फिर अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप इन 10 चीज़ों को अवॉइड करिए ताकि आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्पर्म काउंट कम होने की वजह होती है स्मोकिंग। अक्सर लोग कूल बनने के चक्कर में या आजकल की जो लाइफस्टाइल है इस चक्कर में सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों के साथ जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं पीते, लेकिन अगर 4 दोस्त गए हैं उसमें से 3 सिगरेट पी रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि 10 दिन बाद चौथा दोस्त भी सिगरेट स्टार्ट कर देगा और फिर वहीं से दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में निकोटीन की मात्रा बढ़ती है और वो निकोटीन आपकी स्पर्म हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इतना ही नहीं, जब आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपका डीएनए भी डैमेज होता है और इसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन लो होता है, आपकी बॉडी में स्पर्म की कमी आती है। और ये मैंने ओपीडी में भी देखा है कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं अक्सर उनको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया की दिक्कत आती है। सेकंड पॉइंट है एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करना। अब जो ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, हफ्ते में 3-4 बार अल्कोहल ले रहे हैं या 300 ml ले रहे हैं एक वीक में या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, उन केस में उनका स्पर्म काउंट कम होता है। और सिर्फ स्पर्म काउंट कम नहीं होता, उनके स्पर्म की क्वालिटी भी कम होती है, यानी कि मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी जो है स्पर्म की वो भी ख़राब होती है। तो अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है एनी स्टेरॉयड इनटेक, यानी कि मान लीजिए आजकल लोग जिम जा रहे हैं, जिम ट्रेनर उनको बोल देते हैं कि आप ये स्टेरॉयड ले लो, आप इंजेक्शन लगवा लो। अब उस टाइम पेशेंट या कोई भी नॉर्मल इंसान भी बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन लगवा लेता है, स्टेरॉयड ले लेता है, बट उसका जो फ्यूचर में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आप मानोगे नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाए जिम जाने की वजह से ताकि जल्दी बॉडी बन जाए और आज वो ढंग से चल नहीं पा रहे, उनकी मर्दानगी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जिम जा रहे हो बिल्कुल जाइए, लेकिन आप नेचुरल डाइट लीजिए। अगर आपको प्रोटीन इंटेक करना है आप फल फ्रूट से लीजिए, आप सब्जियों से लीजिए, आप अपनी डाइट में बढ़ाइए उसको। अगर फिर भी नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत प्रोटीन आप शेक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप स्टेरॉयड ले रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सपोजर टू हीट। जब आप अपने टेस्टिकल को ज़्यादा देर तक हीट से एक्सपोज करते हैं, यानी कि गर्म जगह पे रखते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप को अपनी गोद में रख के काम कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम तक, तो इस वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है। क्योंकि स्पर्म बनने के लिए आपके स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, लेकिन जब आप हीट से एक्सपोज करते हो तो आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसकी वजह से ना सिर्फ आपका स्पर्म काउंट कम होता है बल्कि आपके स्पर्म की इनमोटिलिटी भी बढ़ती है, यानी कि स्पर्म ज़्यादा डेड होते हैं, मोटिलिटी कम होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लैपटॉप का यूज़ करते हो तो आप अपनी गोद में रख के ना करें, थोड़े डिस्टेंस पे रख के करें और ज़्यादा हीट से एक्सपोजर ना होने दें अपने टेस्टिकल को, ताकि टेस्टिकल का टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो फिर अच्छे से आपका स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करे। फिफ्थ पॉइंट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अक्सर लोग आजकल इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं कि ना तो वो योगा करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अब इस वजह से उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और जब वो एक्सरसाइज योगा नहीं करते तो प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी भी होती है बॉडी में, जिस वजह से टेस्टिकल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और जब टेस्टिकल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो स्पर्म काउंट कम होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें या खुली हवा में योगा कर लो। आपको ज़्यादा नहीं, सुबह 10 मिनट अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। आप खुद देखोगे एक तो आपका माइंड फ्रेश होगा और इसके साथ साथ आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होगी। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, दिन में 4-5 गिलास चाय पी लिए या 4-5 कॉफ़ी पी ली, तो इसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय में कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हाई कैफ़ीन इंटेक की वजह से आपके स्पर्म की प्रोडक्शन में कमी आती है और आपके स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब होती है। इसीलिए आप कोशिश करो कि चाय की लत ना लगने दें। अगर आपको लत लग चुकी है तो भी आप उसकी क्वांटिटी को कम करिए, दिन में 1 कप चाय पीजिए, वो भी खाली पेट नहीं पीना है। और कोशिश करिए जितनी मात्रा कम हो सके आपके टी इंटेक की, उतना आपके लिए अच्छा है और आपके
स्पर्म की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉनिक स्ट्रेस। काफ़ी सारे पेशेंट आजकल ऐसे हैं, उनको ऑफिस की टेंशन होती है जब वो घर पे रहते हैं, और जब वो ऑफिस में रहते हैं उनको घर की टेंशन होती है, और इस टेंशन में वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। और अक्सर कई बार ये भी टेंशन रहती है कि मैंने काम समय पे नहीं किया, अपना प्रोजेक्ट समय पे रेडी नहीं किया, मेरे बॉस मुझे डांटेंगे, कहीं मेरे टीम लीडर मुझे कुछ ना बोल दे, और इस वजह से भी उनका स्पर्म काउंट कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, उनके मन ही नहीं करता उनका सेक्स करने का। और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका डेफिनेटली स्पर्म काउंट भी कम होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेके भी काम नहीं होगा, मेरा ये मानना है। तो आप रिलैक्स होकर अपना काम करिए और समय पे कर लीजिए, ताकि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। इसके अलावा स्ट्रेस से ही रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर स्लीप। अक्सर पेशेंट ये गलती करते हैं कि अगर मान लो किसी दिन उनकी छुट्टी होती है तो वो रेस्ट नहीं करते, इवन रात को भी टाइम से नहीं सोते, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कोई वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं या कोई घर पे ऑफिस का काम कर रहा होता है। अब इन वजहों से क्या होता है कि उनको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं मिल पाती, और जब प्रॉपर नींद नहीं मिलती तो फिर उनका स्पर्म काउंट कम होने लगता है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव मास्टरबेशन। अब ये बचपन की गलतियां बहुत सारे पेशेंट करते हैं, और ये खुल के बता भी नहीं पाते अपने घर पे कि मैंने बचपन में डेली 5 से 6 बार मास्टरबेशन किया है, यानी कि हस्तमैथुन करी है। अब अगर आप रेगुलर हस्तमैथुन करोगे तो स्पर्म आपकी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में ही सिक्रीट होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है एक काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। बट अगर आप रोज़ रोज़ मास्टरबेशन करके दिन में 3-4 बार मास्टरबेशन करके स्पर्म बाहर निकाल लो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर में स्पर्म की क्वांटिटी कम होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मास्टरबेशन रेगुलर नहीं करना है, मास्टरबेशन ज़्यादा करने से भी स्पर्म काउंट कम होता है। और लास्ट पॉइंट है, अगर आपके टेस्टिकल में कोई भी बीमारी है, चाहे वेरिकोसील की हो, चाहे हाइड्रोसील की दिक्कत हो, या फिर आपके टेस्टिकल के आसपास एपिडिडाइमिस में सिस्ट हो, तो भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है। तो ऐसे केस में आपका स्पर्म काउंट तभी बढ़ेगा जब आपकी ये बीमारी जड़ से ठीक होगी। वेरिकोसील, हाइड्रोसील और सिस्ट की बीमारी जड़ से ठीक करो, उसके बाद ही फिर आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा। अक्सर पेशेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो ये बोलते हैं, सर वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, मुझे बच्चे नहीं हो रहे, आप मुझे स्पर्म की दवाई दे दो। मैं उनको यही समझाता हूँ कि स्पर्म काउंट आपका बढ़ेगा ही नहीं, वो फ्लक्चुएट करेगा जब तक आपका वेरिकोसील और हाइड्रोसील ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि वेरिकोसील और हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को जड़ से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक करो, क्योंकि एलोपैथी के पास आप जाओगे वो सर्जरी एडवाइस करेंगे, और सर्जरी अगर आप करा लेते हो तो फिर स्पर्म काउंट वैसे भी नहीं बढ़ेगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इन बीमारियों को आप जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करो। ये सारे कारण अगर आप फॉलो कर रहे हो, ये सारे रीजंस अगर आपके अंदर भी है, या ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो इसको तुरंत स्टॉप कर दो। ये जो 10 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको अगर आप बंद कर दोगे, आप खुद देखोगे कि 2 महीने बाद आपका स्पर्म काउंट धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। बट इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको दवाइयों की ही ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा सा इम्प्रूव होगा स्पर्म काउंट, बट इसको नॉर्मल करने के लिए या बेबी कंसीव करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा होम्योपैथी दवाइयों से, वो परमानेंट रहेगा, वो फिर ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएट करेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास भी सीमेन एनालिसिस की कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम के साथ शेयर करिए, और हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे, और आप भी बाकी पेशेंट जो स्पर्म की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उनकी तरह रिकवर कर सकते हो और फादर बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।